हेलो डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ हर्षद पटेल, अश्वमेघ परिवार, किला बरडी, वलसाड़। आप मेरे साथ 12th स्टैंडर्ड में मैथ्स पढ़ रहे हैं और हम मैट्रिक्स में डिस्कस कर रहे हैं। मैट्रिक्स के अंत भाग तक हम पहुंच गए हैं। एग्जाम्पल नंबर 9, फाइंड x if matrix X is first matrix given 1 0 2 0 2 1 2 0 3 into x 4 1 is equal to 0। इनमें से तीन मैट्रिसेस हैं। हम किसी दो का मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले करेंगे, उसके बाद में हम वो जो रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट को तीसरे मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो दोस्तों, पहला मैट्रिक्स ऐसे रहने देते हैं और इन दोनों का प्रोडक्शन लेते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो मैट्रिक्स है उसकी ऑर्डर 3/3 है और इसकी ऑर्डर 3/1 है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा उसकी ऑर्डर होगी 3/1। Therefore, एक कॉलम मैट्रिक्स होगा। इन सभी का मल्टीप्लिकेशन कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ दिस कॉलम, तो x + 0 + 2 इनके साथ में 0 × x, 2 × 4 8, 1 × 1 1, 2 × x 2x, 0 × 4 0, 3 × 1 3 is equal to 0 matrix। x -5 -1 into x + 2 9 2x + 3 is equal to 0 matrix। Therefore, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन x into this x² + 2x -5 × 9 -45 -1 into -2x -3। दोस्तों, हमें यहाँ पर कोई ज्यादा कंपोनेंट्स नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ एक ही कंपोनेंट है। देखिए, ये 1 रो 3 कॉलम, 3 रो 1 कॉलम, तो इनका प्रोडक्शन करने से 1/1 सिर्फ एक ही कंपोनेंट वाला मैट्रिक्स मिलेगा इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। दोनों में एक ही एंट्री है, दोनों को कंपेयर करते हैं तो x² 2x ± कैंसल -48 is equal to 0। Therefore, x² is equal to 48। 48 का मतलब होगा 16 × 3। So we will get x is equal to ±14 और 16 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 4 और 3 के लिए √3। तो इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 7 भी है कि तीन मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 0 है, तो उसमें से हमें x फाइंड करना है, तो x हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 13 में, वो भी सिंपल है। इफ वी हैव मैट्रिक्स A इज इक्वल टू अल्फा बीटा माइनस गेमा इनटू गेमा माइनस अल्फा, ऐसा है, इज such that a² is equal to I, then blank। ऑप्शन में हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से सही ऑप्शन चॉइस करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास ये वैल्यू है a² is equal to I है, तो a² कैसे मिलेगा? तो a × a करने से मैट्रिक्स A हमारे पास में है अल्फा बीटा गेमा इंटू माइनस अल्फा, अल्फा बीटा गेमा माइनस अल्फा इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स। इन दोनों का प्रोडक्शन लेते हैं तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा² प्लस बीटा इंटू गेमा। दूसरा कंपोनेंट मिलेगा अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू माइनस अल्फा, तो भी कहलाएगा माइनस अल्फा इंटू बीटा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के कंपोनेंट गेमा इंटू अल्फा,
तो हम अल्फा पहले लिखेंगे, गेमा बाद में। इन दोनों का प्रोडक्शन में माइनस अल्फा इंटू गेमा, इनका मल्टीप्लीकेशन इनके साथ में बीटा इंटू गेमा माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1001। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन भी जीरो ही रहेगा, ये भी कंपोनेंट जीरो रहेगा। ये दोनों सिमिलर कंपोनेंट्स, ये भी सिमिलर कंपोनेंट, तो कंपैरिजन में किसी एक को ही कंपेयर करना है फॉर टाइम सेविंग। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गेमा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें किसी भी एक आंसर को चॉइस करना है, ऑप्शन में दिए गए हैं। और मोर क्लोज जो जाएंगे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, 0 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा इंटू गेमा। तो दोस्तों ये सही आंसर है, आप 4 में से इस आंसर को चॉइस कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल 14 क्या है कि इफ ए इज सिमेट्रिक एंड ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यदि ए सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है देन ब्लैंक। अब देखिए, यदि ये सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए मिलेगा, यदि ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब दोनों में ए जैसे लेफ्ट साइड दोनों में इक्वल है तो दोनों की राइट साइड इक्वल हुई कि नहीं, तो ए इज इक्वल टू माइनस ए कहलाएगा। Therefore 2a is equal to 0, so a is equal to 0। इसका मतलब क्या होगा, मैट्रिक्स ए जो होगा वो होगा जीरो मैट्रिक्स। तो 4 ऑप्शन में से जीरो मैट्रिक्स वाला जो ऑप्शन है वही है आंसर, एंड इट इज वेरी वेरी आईएमपी फॉर एमसीक्यू पर्पस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 में। एग्जाम्पल नंबर 15 ध्यान रखिए दोस्तों, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, देन आई प्लस ए क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू 10। दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुका है और ये एमसीक्यू के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे पास में आई प्लस ए क्यूब है तो आई प्लस ए इंटू आई प्लस ए इंटू आई प्लस ए, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करना है, और वैसे भी यूनिट मैट्रिक्स है इसलिए सीक्वेंस में कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। तो क्यूब का हम स्प्लिटिंग करेंगे तो आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3i स्क्वायर इंटू ए, 3ia स्क्वायर, इनका स्प्लिटिंग है माइनस 7a। आई क्यूब मतलब आई रहेगा, ए क्यूब का मतलब हम करेंगे ए स्क्वायर इंटू ए, आई स्क्वायर का मतलब होगा आई इंटू ए, आई के साथ में जो भी मैट्रिक्स होगा वही आएगा इंटू ए, आई प्लस ए स्क्वायर का मतलब होगा ए, तो हम लेंगे यहाँ पर ए इंटू ए, आई इंटू ए है, ए स्क्वायर का मतलब भी ए हुआ 3a माइनस 7a। सो आई प्लस ए इंटू ए का मतलब होगा ए स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3 6a माइनस 7a, तो हमें यहाँ पर मिलेगा माइनस ए। अब दोस्तों ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वो भी ए है, तो आई प्लस ए माइनस ए, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन जीरो ही रहेगा, तो वी विल गेट आई। ये काफी इंटरेस्टिंग एमसीक्यू रहेगा, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, हमें ध्यान रखना होता है। तो गिवन टॉपिक जो है क्वेश्चन में इसका यूटिलाइज करके हम एग्जाम्पल के एंड तक पहुंच सकते हैं, तो इसका आंसर होगा आई। ठीक है दोस्तों, अब इस चैप्टर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन बाकी रहेगा, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, वो होगा एग्जाम्पल नंबर 10। इसके बाद में हमारा चैप्टर यहाँ खत्म होता है, लेकिन उस एग्जाम्पल के बाद में मैं आपको थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा जिससे आपको ज़्यादा प्रैक्टिस हो। थैंक यू।